English class 6 honeysuckle page 52 exercise questions. Now B. Use these phrases in sentences of your own. ये फ्रेज दिए हुए हैं रो के पार, स्ट्रीक ओवर, स्प्रेड अक्रॉस, दीज आर द फ्रेजेस. ये फ्रेज दिए हुए मुहावरे हैं, इनको आपको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है आफ्टर फाइंडिंग आउट देयर मीनिंग्स. और इनके माने हो जाने के बाद, इनका अर्थ ज्ञात करने के बाद इन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग करें. अर्थ हमने इस पर लिख दिया है. इनकी मीनिंग आप अपनी नोटबुक में लिखिए और इनका सेंटेंसेस में यूज़ करिए. पीछे खोजिए टेक्स्ट में, आपको सेंटेंसेस मिलेंगे, उसी से मिलते जुलते वाक्य बनाइए. ऐसे ब्रोक पार्ट माने जिस चीज़ से वस्तु बनी है टूट के खंड खंड हो जाए, उसमें डिसेंबल या ब्रेक इनटू पीसेस, टुकड़े टुकड़े हो जाना. द शटल ब्रोक पार्ट इन द स्पेस. जो शटल गया था अंतरिक्षयान, वो टुकड़े टुकड़े हो गया इन एन एक्सीडेंट. द शटल ब्रोक पार्ट इन एन एक्सीडेंट. स्ट्रीक ओवर, किसी के ऊपर से गुजर जाना. द एरोप्लेन स्ट्रीक्ड ओवर माई हाउस, माई होम. द एरोप्लेन स्ट्रीक्ड ओवर माई होम. हवाई जहाज मेरे घर के ऊपर से गुजरा. स्प्रेड अक्रॉस में चारों तरफ फैल जाना. टू स्प्रेड अराउंड, everywhere, to spread everywhere. The shuttle broke apart and its parts spread across, or the smoke spread across the sky. Lift off, किसी चीज़ का सीधे ऊपर उठ जाना. एरोप्लेन कैन लिफ्ट ऑफ. एरोप्लेन सीधे, अरे हेलीकॉप्टर कैन लिफ्ट ऑफ. हेलीकॉप्टर सीधे ऊपर की ओर उड़ जाता है. ब्लास्ट ऑफ माने जमीन छोड़ना. द शटल कोलंबिया शटल ब्लास्ट ऑफ. It blasts off from the Kennedy space ground. Kennedy space from the Kennedy Space Center. The Columbia shuttle blast off from the Kennedy Space Center. Went up, continue, जारी रखना. They went on their mission. वे अपने अभियान को जारी रखे. Cheered along. All the boys cheered along the goal.
all the boys, all the students of the school cheered along on the victory of our players. हमारे खिलाड़ियों की जीत पर सब लोग साथ आनंदित हुए, सभी लोग, सबका साथ आनंदित होना. On board, the crew was Kalpana Chawla was one. Kalpana Chawla was on board with other crew members. दूसरे अपने अभियान के साथियों के साथ वो ऑन बोर्ड थी, ऑन क्राफ्ट थी, अपने आन पर थी. कैरिड ऑन, यू शुड कैरी ऑन योर स्टडी. आपको अपनी पढ़ाई चालू रखनी चाहिए. यू शुड कैरी ऑन योर स्टडीज. अब वी एड ऑन टू मेक अपोजिट. ये नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें अन जोड़ के इसका उल्टा बनाना है, इसका विलोम बनाना है. देखिए, ऐड अन टू दी वर्ड्स बिलो टू मेक दी अपोजिट्स. इनके अपोजिट्स बनाने के लिए इनमें अन जोड़ना है. देन लुक अप द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स. और फिर इनका अर्थ देखिए. यू हैव फॉर्म्ड इन द डिक्शनरी. डिक्शनरी से देख के इनका अर्थ भी लिखिए. देखिए, आइडेंटिफाइड, इसकी पहचान की गई हो. और अनआइडेंटिफाइड, इसकी पहचान न हो, नॉट नो, अज्ञात हो जो. अनआइडेंटिफाइड, इसमें आप अन जोड़िए. सब में अन जोड़ के अपने नोटबुक पर लिखिए. यू ऐड अन टू दी वर्ड्स एंड राइट डाउन ऑन योर नोटबुक एंड देन राइट देयर मीनिंग्स. आई हैव रिटन द मीनिंग्स. मैंने उनके अर्थ लिख दिए हैं. आप भी डिक्शनरी से कंसल्ट करिए, उनके अर्थ निकालिए और लिखिए अपनी नोटबुक पर. कंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड. कंट्रोल मीन्स नियंत्रण में, अनकंट्रोल अनियंत्रित, जिसका नियंत्रण खो चुका हो, इस पर कोई नियंत्रण न हो. विदाउट चेक, जो किसी नियंत्रण के. अटेंड, अनअटेंडेड. अटेंड, उपस्थित होना या ध्यान देना, और अनअटेंडेड, जिसको ध्यान न दिया जाए. नॉट केयर्ड, ध्यान न देना. सक्सेसफुल, सफल. अनसक्सेसफुल, असफल, फेल. इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण. अनइम्पॉर्टेंट, जो महत्वपूर्ण न हो, माने जो सामान्य. एजुकेटेड, शिक्षित. अनएजुकेटेड, अशिक्षित, इलिटरेट, बिना पढ़ा लिखा. इंटरेस्टिंग, जो रुचिकर हो, और अनइंटरेस्टिंग, जो रुचिकर ना हो. और रुचिकर, डल. क्वालिफाइड, योग्य. और अनक्वालिफाइड, अयोग्य, नॉट क्वालिफाइड. ट्रेंड, अनट्रेंड. ट्रेंड, प्रशिक्षित, और जिसने प्रशिक्षण न पाया हो वह अनट्रेंड हो गया. रा हैंड, मन नया, जिसे कोई प्रशिक्षण न पाया. आंसरेबल, जिसका उत्तर दिया जा सके. अनआंसरेबल, जिसका उत्तर न दिया जा सके. अनुत्तरित, जिसका कोई सॉल्यूशन न हो, कोई समाधान न हो, नो सॉल्यूशन. या अनडूएबल. डू माने करना, डूएबल माने करने योग्य, और जो न करने योग्य अनडूएबल, वो है अनआंसरेबल. इसको आप लिखिए. आगे देखिए. इन द मैसेज टू स्टूडेंट्स of the college, Kalpana Chawla said, "May you have the vision to find the path for dreams to success. Wishing you a great journey."
form pairs. Use may you and I wish you, wishing you, to wish your partner good luck and success in हर मैसेज। अपने संदेश में जो विद्यार्थियों को दिया था अपने कॉलेज के कल्पना चावला ने संदेश दिया था अपने कॉलेज के विद्यार्थियों को, और इस संदेश में उन्होंने कहा कि मे यू हैव ए विज़न, आप एक स्वप्न रखें, टू फाइंड द पाथ, उसका रास्ता निकालें, फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस, उस स्वप्न को सफलता में बदलने के लिए। आप एक स्वप्न देखें और उस स्वप्न को साकार करने के लिए पथ खोजें, रास्ता खोजें। विश यू अ ग्रेट जर्नी, मैं आपके एक महान यात्रा की शुभेच्छा व्यक्त करती हूँ, शुभकामना करती हूँ। मैं आपकी महान यात्रा की शुभकामना करती हूँ। अब आप जो है अपने में दो का ग्रुप बना लीजिए, पेयर्स, एक करके माने एक जोड़ा बनाइए, और यूज़ मे यू लिव लॉन्ग, मे यू बी सक्सेसफुल, मे यू पास द एग्ज़ाम, इस तरह से कहें मे यू, एंड आई विश यू, विशिंग यू, और आई विश यू अ ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ, मैं आपके जीवन में सफलता की कामना करता हूँ। इस तरह से आप एक दूसरे के लिए कहिए। और वैसे ही मे यू बी सक्सेसफुल, इस तरह से भी कहें, मे यू लिव लॉन्ग, आप अधिक दिन तक जीवित रहें, या आई विश यू ए लॉन्ग लाइफ। अर्थ दोनों के एक ही है, लेकिन दो तरह से उसको व्यक्त किया जा सकता है। तो यू योर पार्टनर गुड लक एंड सक्सेस इन, अपने पार्टनर को जो आपके साथी हैं उनसे कहिए आप। ए स्पोर्ट्स इवेंट, अब चाहे कोई खेल की घटना हो, या क्विज और कंपटीशन हो, कोई कंपटीशन हो, प्रतियोगिता हो या क्विज हो, उसमें सफलता की कामना करिए। मे यू बी सक्सेसफुल इन द क्विज और इन योर कंपटीशन, मे यू बी विक्टोरियस in the game, in the sports, a test or examination. I wish you success in the test. I wish you good marks in the examination. इस तरह से आप लोग आपस में बात कीजिए। Be sure to thank your partner when he wishes in your turn. और जब वो कहें may you live long, तो आप कहिए थैंक यू, आपको धन्यवाद देना है उसके बदले में। अगर वो आपकी शुभकामना व्यक्त करते हैं तो आप उनको उसके लिए धन्यवाद दीजिए। यू मे आल्सो लुक अप ए टेलीफोन डायरेक्टरी और गो टू ए पोस्ट ऑफिस, आप टेलीफोन की डायरेक्टरी देखिए, फ़ोन नंबर देखिए, या पोस्ट ऑफिस जाइए एंड गेट ए लिस्ट in English and Hindi of standard phrases that can be sent in greetings। और आप ग्रीटिंग्स में जानते हैं, ग्रीटिंग्स में जो सेंटेंसेस को छाटिए। टेलीग्राम्स एनीवेयर इन इंडिया, और आप टेलीग्राम करें भारत में कहीं भी अपने मित्रों को। डिस्कस विच ऑफ दीज यू माइट यूज, और आपस में आप डिस्कस करें इस विषय पर, विचार विमर्श करें कि किसका आप प्रयोग कर सकते हैं, एंड व्हेन, और कब इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये ग्रीटिंग्स जो हैं, सेंटेंसेस ग्रीटिंग्स से कब और कहाँ आपको प्रयोग करना है, इस पर आप विचार करें। कंपेयर द इंग्लिश एंड हिंदी फ्रेजेस
फॉर एक्सप्रेसिंग गुड विशेस। और तुलना करें हिंदी और अंग्रेजी के इन विशेस का, जो फ्रेजेस हैं जो हिंदी या अंग्रेजी में शुभकामनाओं को व्यक्त करने के जो फ्रेज हैं, इनको आप इनकी तुलना करें। डू यू नो सच फ्रेजेस इन एनी अदर लैंग्वेज? अगर आप दूसरी भाषा भी जानते हो तो उसको भी बताएं कि आप किस भाषा को जानते हैं और उस भाषा के आपको शब्द मालूम हो। अभी देखिए, डू यू हैव ए ड्रीम और समथिंग यू वेरी मच विश टू डू? क्या आपका कोई स्वप्न है या कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप बहुत अधिक चाहते हो करना? हैव यू एनी ड्रीम इन लाइफ? क्या आपने जीवन का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, क्या बनना है? आपको अपने लाइफ में क्या करना है, इसका एक लक्ष्य, इसका एक स्वप्न आप लिखिए, एक कल्पना कीजिए। राइट ए पैराग्राफ सेइंग व्हाट यू वांट और विश टू डू। एक पैराग्राफ लिखिए, कुछ सेंटेंसेस, कुछ वाक्य लिखिए कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। देन से इन अनदर पैराग्राफ हाउ यू थिंक यू कैन मेक योर ड्रीम कम ट्रू। और फिर लिखिए आपने इस स्वप्नों को सत्य करने के लिए आप क्या करेंगे। व्हाट विल यू डू टू फुलफिल योर विश? हैव यू एवर सीन ए ड्रीम फॉर योर फ्यूचर लाइफ? एंड इफ यू हैव सीन, नाउ राइट डाउन द वेज you will follow to fulfill your dream. Give below are some words that are spelt differently in British and American English. Fill in the blanks accordingly. कुछ शब्द दिए हैं जिनकी स्पेलिंग इंग्लिश में और अमेरिकन इंग्लिश में, ब्रिटिश इंग्लिश में और अमेरिकन इंग्लिश में भिन्न भिन्न है, उनको आप लिखिए। देखिए, इसे कलर COLOUR, ब्रिटिश इंग्लिश में कलर की स्पेलिंग COLOUR होता है और यहाँ आपको COLOR सीधा सीधा हो जाता है। ये कलर की स्पेलिंग अमेरिकन इंग्लिश में भी। उसे लेबर अमेरिकन इंग्लिश में LABOR होता है और ब्रिटिश इंग्लिश में LABOUR लेबर होता है। ऐसे अमेरिकन इंग्लिश में ट्रैवल होता है TRAVELER और यहाँ ब्रिटिश इंग्लिश में TRAVELLER होता है। वैसे काउंसलर COUNSELLOR, तो यहाँ COUNSELLOR काउंसलर हो जाता है। वैसे सेंटर है CENTRE ब्रिटिश इंग्लिश में, यहाँ CENTER हो जाता है, सीधे सीधे।